नमस्कार दोस्तों, आज हमें गिरहोर में और गिरहोर भी कन्नड़ विधानसभा में लगता है। तो ये गिरहोर की जनता है, ये गांव है कंजाहार। आइए जानने का प्रयास करते हैं। एक तरफ भारोल के अंजेश प्रताप यादव है, दूसरी तरफ सेपई के तेज प्रताप यादव है। कैसा देखते हैं इस करहल उपचुनाव को ये लोग, इनसे जानने का प्रयास करते हो कैसा माहौल है करहल में, क्योंकि यहाँ उपचुनाव होना है। यहाँ से अखिलेश यादव विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और यहाँ सीट खाली हुई। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा और दूसरी तरफ रोल से ही भाजपा ने अंजेश प्रताप यादव को उतारा। दोनों लोग रिश्तेदार हैं। और एक तरफ सर्जन सुखाय पार्टी ने भी विवेक यादव को प्रत्याशी बनाया और आजाद समाज पार्टी ने भी प्रत्याशी बनाया। कहीं ना कहीं सारी पार्टियां यहाँ अपने अपने प्रत्याशी उतारकर एक चुनाव में लगी हुई है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कैसा माहौल है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? कलेक्टर सिंह। कलेक्टर सिंह। कैसा देखते हैं इस करहल उपचुनाव को? एक तरफ अंजेश प्रताप यादव हैं और बबलू यादव, और एक तरफ तेज प्रताप और तेजू भैया के नाम से जाने जाते हैं। कैसे देखते हैं इन दोनों लोगों में से? देखो, देखने की तो ये बात है, अब दोनों ही आदमी अपने हैं। जी अब आदमी जो है ज्यादातर असमंजस में पड़ा हुआ है जी। कि क्या करे क्या ना करें, क्योंकि उनको देखते हैं वो भी अपने और ये और ज्यादा नजदीक। अब क्या करे आदमी, बताओ। तो अब ये है कि अब जो सब लोग करेंगे उसी में हम लोग शामिल होंगे, क्या करें। नहीं, सभी लोगों की बात की तो अब तारीखों भी बढ़ा दी गई है। अभी चुनाव नजदीक था लेकिन अब बहुत दिन रह गए हुए हैं। तो इस तारीख को बढ़ाने से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा या फायदा? अब नुकसान ही, ये कारण तो यही कुछ ऐसे ही लग रहा है, और क्या है। नुकसान नहीं, होगा। बढ़ाने से क्या मतलब, तो मतलब जो तुम्हारे लिए था वो हमारे लिए तारीख थी, उसमें कोई वो तो था नहीं। किस समाज से हैं आप? यादव समाज। अच्छा, आप यादव से हैं। समाज से क्या है? अंजीश प्रताप यादव यादवों के वोट काटने में कामयाब हो पाएंगे? भाई देखो, ऐसा है, अब उनका जो व्यवहार है, जिससे जिससे व्यवहार है, तो वो आदमी कैसे मना कर दे। और दोनों ही आदमी एक हैं, ना वो दूसरे फूफा ना ये। भतीजे। फूफा भतीजे हैं वो तो। हाँ। अब आदमी बड़ा चक्कर में ये पड़ा है कि अब इधर गिरे तो कुआ, इधर गिरूं तो खाइए, क्या करे आदमी, आप बताओ। यादवों में हलचल पैदा हुई, सोच नहीं पा अच्छा, रहे। तो भाई अब जिस आदमी से, अब आप हमारे यहाँ के हैं, तो आपसे अब कैसे मना करें, और वो भी अपने ही हैं। तो आदमी, कुछ आदमी तो ये ऐसा देख रहा है कि पार्टी से संबंध रख रहा है, समझ रहे। समाजवादी पार्टी से। हाँ, नहीं, समाजवादी हो या भाजपा हो, तो वो ये देख रहा है कि जैसे हम भाजपा से जुड़े हैं तो हमें कोई भी खड़ा हो जाए, हमें तो भाजपा को देना है। जी और सपा में जो जुड़ा हुआ है, वो देख रहा है कोई भी खड़ा हो जाए, हमें तो सपा में पार्टी से मतलब है। जी। तो ऐसा लोगों में ज्यादा मतभेद है। तो अंजेश प्रताप यादव यादव को कितने वोट काटने में कामयाब हो पाएंगे? कितने परसेंट वोट काट ले भाई पाएंगे? देखो, जो उनके उनसे जुड़े हुए हैं वो तो मिलेंगे ही उनको, उनसे जो मिले। अब बात है, दोनों आदमी एक हैं। अब किधर को झुकाव, किस आदमी से ज्यादा झुकाव है, तो उनके जो संबंध हैं खास, तो वो तो उनसे ही जुड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ से जो अंजेश यादव प्रत्याशी हैं, उनका गांव कितनी दूरी पर है? गाँव तो वो तो हमारी रिश्तेदारी है वहाँ पे, हम लोगों की रिश्तेदारी है वहाँ पे। और क्या, हमने मतलब अब जैसे उनकी माता जी उर्मिला जैसे खड़ी होती थी, तो उनके साथ हम लोग घूमते थे और पूरा सहयोग करते थे। भाई हमारे लिए तो, अब वो आपस में चाहे अलग हो जाए, लेकिन हमारे लिए तो मतलब रिश्तेदार ही है ना। तो ये बात है। रिश्तेदारी देखोगे क्या? अब भाई, अब जो तो अपनी अपनी समझ की बात है, जिसके संबंध जहाँ जुड़े हैं, तो वो उसी हिसाब से चलेगा। क्या नाम है दद्दू? हमें ना बोली नाम तो बता दीजिए। हमें ना बोली नाम तो पता ही होगा अपना। नाम तो पता है। क्या है हम नाम? बोल ना नाम बता दीजिए केवल। पढ़े लिखे ना है, नाम हम बता दीजिए केवल। आदमी हम नाम करते बता दीजिए नाम। अभिलाष। अभिलाष। आ- कैसा देखते हैं करहल उपचुनाव को? एक तरफ अंजेश प्रताप यादव हैं, उर्मिला जी के लड़के हैं, और एक तरफ तेज प्रताप यादव है। तो क्या अंजेश प्रताप यादव यादवों के वोट काटने में कामयाब हो पाएंगे? अब हम का बोलिए ना क्या अंजेश प्रताप यादव वोट काट हम पाएंगे? फोन में ना बोले हो जाओ क्या भाई बोल। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानने प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? कालीचरण।
कालीचरण आप भी यादव हो? बिल्कुल यादव ही है। अच्छा, दो यादव प्रत्याशी हैं, कैसा देखते हैं क्या अंजनेश प्रताप यादव यादवों के वोट काटने में कामयाब हो पाएंगे? काटेंगे वोट, आधे के बराबर पहुंचेंगे कम से कम। आधे के बराबर? और क्या, क्यों बदल गया, पार्टी का हिसाब किताब बदल गया ना। तो ये समाजवादी पार्टी का टूट जाएगा अगर आधे वोट ले लिए हाँ तो। तो टूट जाएगा तो क्या, अब टूटेगा तो टूटेगा, वो पार्टी है, वो तो अच्छा, पार्टी में। ये अभी चुनाव आयोग ने तारीख बढ़ा दी है, क्या इससे किसे नुकसान होगा, किसे फायदा होगा? समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। और क्या, समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा इससे, क्योंकि इससे वोट उनके बढ़ रहे। अच्छा, एक सवाल है, अंजनेश प्रताप यादव के अलावा अगर किसी समाज से प्रत्याशी आता तो यहाँ जीत पाते? मुश्किल था, मुश्किल था, मुश्किल। अच्छा, यहाँ से 2002 में भी यादव, भाजपा ने यादव उतारा था, तब भी विजय प्राप्त की थी, क्या ये फिर 2002 की याद तो नहीं आ जाएगी जनता को? अभी जनता के ऊपर है, वो तो जनता जैसा करेगी वही जानेगी, क्योंकि जनता ऐसी है कि किधर भी मुड़ सकते है, हवा के ऊपर है। तो आपके क्षेत्र में कैसा माहौल चल रहा है चुनावी? माहौल तो अभी दोनों का, सपा का पहले था, लेकिन अब कुछ हल्का हो रहा है। हल्का हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हल्का हो रहा है। अच्छा, तो भतीजे पे फूफा भारी पड़ेंगे? अब हो सकता है। अच्छा, राजनीति यहाँ उर्मिला जी विधायक रही है, तो कैसा उनका व्यवहार रहा है यहाँ पर? उनका अच्छा रहा व्यवहार, इसीलिए वोट कट सकते हैं यहाँ से, उर्मिला जी के बाद? बिल्कुल, क्योंकि पहले से पुराना रिश्ता है, तो हो सकता है रिश्ते की वजह से थोड़ा बहुत झुकाव इधर उधर हो जाए। एक तरफ आप कह रहे वोट कर सकता है, एक तरफ सैफई परिवार पूरा लगा हुआ है कटहल में, और कह रहे हैं कि कटहल नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, और एक तरफ उनके 3 ही 4 लोग लगे हुए हैं। तो वो, अब वो करेल न जाने देंगे, वो तो सब दोनों पार्टी बोलती है कि हम भी जीतेंगे, हम भी जीतेंगे, उसमें क्या है, वो तो जो आगे आएगा गिरेगा वही तो मानेगा। तो ये तारीख चुनाव आयोग ने बढ़ा दी है, इससे नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को? बिल्कुल नुकसान हो सकता है आगे। करेल में भी नुकसान होगा? करेल की ना, करेल तो उनका क्षेत्र ही है, बिल्कुल ही मैनपुरी भी क्षेत्र में ही आता है, अभी तक जीतते आए। हो सकता है कि वो तेज प्रताप की वजह से थोड़ा कम ज्यादा हो जाए, उर्मिला की वजह से। भाई उन्होंने पार्टी बराबर में खड़ी करी है, तो कुछ हो सकता है इसमें, आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, यादवों कितने वोट कितने परसेंट काट पाएंगे अंजनेश प्रताप? अब ये कैसे आइडिया लगाए दें कि अब कोई वो तो है नहीं। नहीं, परसेंट बता दीजिए कि यहाँ यादवों का वोट जो है 1,35,000 वोट है, तो 1,35,000 में आपका 50-52% वोट पड़ेगा। अंदाज तो यही है कि अब की बार थोड़ा वोट कटेंगे, क्योंकि उन्होंने एक आदमी खड़ा ऐसा कर दिया है जिससे वो उसका बुहार के बदले में जो खड़ा किया है, वो उनके लिए नुकसान है। समाजवादी पार्टी? हाँ बिल्कुल नुकसान। अच्छा, एक तरफ शिवपाल सिंह यादव जनसभा थी, उन्होंने गिरोर में ही कहा है कि हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, तो कैसा देखते हैं आप? घोरे में कोई रिश्तेदारी नहीं, हमारी कोई उनसे रिश्तेदारी नहीं उर्मिला जी से। हाँ तो उर्मिला से नहीं है तो बाकी के और की तो सबकी है भाई, और है उन वो तो अपनी अपनी राजनीति है, वो तो उर्मिला की है या न है दोस्तों, वो जाने वो। क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए, आगे नाम बता दीजिए, नाम तो पता होगा। अरे नाम भी नहीं पता है, क्या नाम है? शिवचरण। वोट वोट है आपका? वोट है। यादव हो गए आप भी, किसे करोगे वोट? हम तो समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी? क्यों? हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानने प्रयास करते हैं कैसा माहौल चल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंधु। सिंधु, आप भी यादव हो? बिल्कुल। अच्छा, इस कटहल चुनाव कैसा देखते हैं? एक तरफ अनुजेश प्रताप यादव है और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव। अनुजेश प्रताप यादव का यहाँ 50% कम से कम वोट पड़ेगा। यादव होकर ऐसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, और यादव तो वो भी यादव हो गया, भंगी थोड़ी है, वो भी तो यादव है भाई। इनका कहना है कि वो भी यादव हैं, वो भंगी मतलब एक जो जाति होती है उसका शब्द लिया है इन्होंने। तो ये यादव समाज के लोग हैं, इनकी गिनती समाजवादी पार्टी में हुआ करती थी, और अब ये अनुजेश प्रताप के साथ जा रहे हैं। अच्छा, आप अनुजेश प्रताप के साथ जा रहे हैं या भाजपा के साथ जा रहे हैं? अनुजेश प्रताप के साथ। इनका कहना है कि मैं
जो है भाजपा के साथ नहीं, अनुजेश प्रताप के साथ जाऊंगा। क्यों उनके साथ क्यों जा रहे हो, क्या कारण है आपका? वो हमारे पास के हैं, वहाँ सफाई जाएंगे, किससे मिलेंगे जाके? कोई हमको जानता ही नहीं, यहाँ वो जानते तो हैं, पहचानते तो हैं थोड़ा बहुत। अनुजेश जी आपको जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। कई लोग नहीं जानते आपको। कोई नहीं पहचानता हमको, अगर सामने उनके खड़ा कर दिया जाए पता ही नहीं चलेगा उनको कौन है अच्छा, इसका। अनुजेश जी आपको पहचान लेंगे? बिल्कुल पहचान लेंगे। हर बार कई बार आए हैं, तो जब भी आए राम राम भी किए, हमने भी किए उनसे और मिले भी हैं। लेकिन इन लोगों से तो कोई मिला ही नहीं, जो जानता है उनको वही पहचानता है, उसी के जरिए से पहुंच पाएंगे वहाँ। अच्छा, यहाँ सैफई परिवार लगा हुआ है करहल में, कैसे देखते हैं? यहाँ कोई आया चुनाव प्रचार के लिए? हाँ आए थे, वो क्या नाम है, ये मैनपुरी के विधायक जी राजू यादव, वो आए हुए थे अभी। लेकिन खास उन्होंने वोट के लिए नहीं आए थे, वैसे गांव में एक वो एक्सपायर हो गए थे। गमी में? हाँ गमी में आए हुए थे। तो आप नजदीकी के लिए वोट कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, 2.5 साल का ये चुनाव है। अ, अगर ये 2.5 साल का चुनाव नहीं होता तो किसे वोट करते फिर? अगर यहाँ पर वोट तो वैसे सपा का ही होता है, लेकिन यहाँ पे अनुजेश प्रताप की बात है ना, तो दोनों तरफ से तो अनुजेश प्रताप को यहाँ पड़ोसी भी हैं, इसलिए उनको करेंगे वोट, पड़ोस के नाते? पड़ोस के नाते। अब वैसे दूरी के हिसाब से तो हमारी फिर पार्टी का ही सिस्टम चलता है। सपा अच्छा, यहाँ से सैफई कितनी दूरी पर है? सैफई यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के रेंज में होगी। 50 किलोमीटर? लगभग में तो हाँ 50 पे ही होगी। क्यों, और यहाँ से बारोल कितनी दूरी पर है? भारौल 10 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से। नजदीक कार्य दे रहे हो? बिल्कुल। तो ये हमारे साथ करहल विधानसभा के एक और युवा जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानने प्रयास करते हैं कैसा माहौल चल रहा है करहल में। क्या नाम है आपका? अंशुल यादव। आप भी यादव? यस। कैसे देखते हैं इस करहल उपचुनाव को? एक तरफ अनुजेश प्रताप यादव है और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव है। तो हमारी तो राय है समाजवादी पार्टी तेज प्रताप को ही वोट देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने करेल के ही अखिलेश यादव पहले यहाँ रहे और अब की बार तेज प्रताप हैं, तो हमारा वोट तेज प्रताप को ही रहेगा। नहीं, क्यों रहेगा, क्या कारण है इसका? पुराना यहाँ से पुराना ताल्लुक है समाजवादी का, इसलिए वोट समाजवादी को ही रहेगा। पुराना ताल्लुक है। बिल्कुल। अच्छा, कभी आप गए हो क्या मिलने के लिए? बिल्कुल गए, कितनी बार मिले हो? काफी बार मिल चुके हैं, 4-5 बार। वो उनसे चाचा जी से भी मिल चुके हैं, शिवपाल यादव से, और भाभी जी से भी मिल चुके हैं, तेज प्रताप जी से मिलेंगे। और कल मीटिंग भी हमारे यहीं यहाँ पे ही, तो किनकी है? 7 तारीख को किनकी है? तेज प्रताप यादव की। वोट हमारा समाजवादी को ही सपोर्ट है, उन्हीं को वोट जाएगा। बिल्कुल। और विकास भी है मैनपुरी में विकास भी हुआ है, इसलिए हमारा सपोर्ट हमेशा से ही समाजवादी को है। अच्छा, मैनपुरी की बात की है तो मैनपुरी में विकास हुआ है। एक तरफ भाजपा पार्टी भी कह रही है अगर आप मेरा विधायक चुनोगे, मेरा विधायक बनाओगे तो मैं मंत्री बनाऊंगा। नहीं नहीं, आप एक बात बताइए हमें, रोजगार के लिए आप देखो कितना बेरोजगारी है, आप बताइए रोजगार अच्छा, दिया कुछ? बेरोजगारी की बात की है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आपके गांव में और आपके घर में कितने रोजगार प्राप्त हुए? अरे हमारे हमारे चाचा ताऊ के ही काफी रोजगार, मतलब पुलिस में भी हैं, आर्मी में भी हैं, भर्ती निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं पुलिस की भर्ती भी सब पेपर भी लीक होते जा रहे हैं। नहीं, एक भी ऐसी कोई भर्ती अभी नहीं है। परीक्षा संपन्न हुई है। परीक्षा संपन्न हुई, अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया है। अब वो भी पता नहीं आए या ना आए, उसका तो हम कह नहीं सकते। बीजेपी इसलिए बिल्कुल समझ से बाहर है। ये हमारे साथ करहल विधानसभा की जनता थी और सभी लोग यादव समाज के लोग थे, उन्होंने अपने अपने मत रखे। देखते हैं 20 तारीख को मतदान होगा और 23 तारीख को फाइनल होगा, देखते हैं किसके सिर पर ताज होगा। तो करहल से मोहित के साथ रोहित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।